So our today's topic is router configuration. We see in this tutorial we are going to know about the different types of memory of router. router की मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है what each cable type in router, different port on the router, how to configure security on the router. These are the 4 topics that we are going to cover today. Okay, so we start one by one. Yes, नहीं समझ में आया नहीं? Let it be, it is understandable, it's okay. अगर आपको समझ में आ रहा है तो ओके है। ऐसे गोइंग को गोपिंग हो गया। ओके, लेट मी करेक्ट। correct going now, perfect. So now concentrate here. Yes, सिस्को राउटर कॉन्फ़िगरेशन। राउटर के पास हमारे पास कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, हमें अपना पीसी लैपटॉप उससे उसको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो राउटर के पास क्या होता है, एक पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट, वो हमारा मैनेजमेंट पोर्ट होता है, उससे हम लोग राउटर को मैनेज करते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये सेम चीज रिटर्न है यार, द राउटर हैज नो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सो वी हैव टू यूज आवर पीसी टू कम्युनिकेट विद द राउटर। पीसी इज कनेक्टेड टू द राउटर बाय द कंसोल केबल, और वो जो कंसोल पोर्ट है और जो राउटर है, दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल केबल कहते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, एक एंड पे RJ45 लगा होता है जो राउटर के एंड पे लगता है, और दूसरे एंड पे हमारा USB लगता है। पहले सीरियल होता था, ये पुराना है लैपटॉप में, इसमें लिखा हुआ है सीरियल पोर्ट ऑन द पीसी, लेकिन आपके पीसी में लैपटॉप में सीरियल पोर्ट नहीं आते हैं, USB पोर्ट आता है। तो वो जो सीरियल पोर्ट होता है ना पार्ट, वो एक होता था मेल होता है, एक फीमेल होता था। हमारे लैपटॉप में फीमेल वाला पार्ट होता है, वहां मेल होता है, तो उनको अटैच करते थे। अब क्या हो गया, USB आ गया, ठीक है। तो RJ45 connector of the console cable goes to the router console port and TV9 connector, TV9 connector बोलते थे उसको, जो हमारे पीसी पे कनेक्ट होता था, अब उसके जगह पे USB आ गया है, ठीक है। कंसोल केबल हमारा डेटा ट्रांसफर केबल नहीं है, ये बस एक मैनेजमेंट केबल है, जैसा कि हमने बताया आपको। आफ्टर कनेक्टिंग द राउटर एंड द पीसी बाय द कंसोल, यू हैव टू यूज एनी सॉफ्टवेयर। हाँ, जब आपने कंसोल से कनेक्ट कर दिया तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे पुटी यूज करते हैं हम लोग, मिनी कॉप है, हाइपर टर्मिनल, ये सारे सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग वो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हम लोग करते हैं। अब मार्केट से राउटर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसमें आईपी डाला होगा, होस्ट नेम रहेगा, तो यूजर अपने अकॉर्डिंगली डालेगा ना। वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ये चीज। अदरवाइज जब वो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है तो फिर आप कहीं से भी किसी को भी चीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बिगिनिंग में जब हमारा डिप्लॉयमेंट होता है या प्रोविजनिंग एक्टिविटी होती है डेटा सेंटर के अंदर, वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है? डिप्लॉयमेंट और प्रोविजनिंग, इसमें बहुत जॉब है।
डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जब भी डाटा सेंटर में कोई नया सर्वर सेटअप लगता है उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसका मेंटेनेंस हमारा प्रोविजनिंग के अंदर होता है। ऑलराइट, नाउ मेमोरी की बात करते हैं तो वी हैव रोम, रैम, फ्लैश मेमोरी, एनवी रैम टाइप की मेमोरी होती है। रोम क्या, बेसिकली रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, जैसे हमारे पीसी में भी होता था। ये क्या होता है, बूटिंग से रिलेटेड चीजें को ये स्टोर करके रखता है। रोम स्टोर द राउटर्स बूटस्ट्रैप स्टार्टअप प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, पावर ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको पोस्ट करते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जब भी राउटर को आप स्टार्ट करते हैं, बूट करता है ना, तो उस प्रोसेस को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा रोम के अंदर होता है। रैम हमारा स्टोर करता है जो हमारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टोर करता है। ठीक है, ये हमारा वोलेटाइल होता है, मगर आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, वॉश आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। Same RAM is here. The RAM represents the non-permanent or volatile working area of memory on a Cisco router. When the router is powered on, the content of RAM are lost. फ्लैश मेमोरी बेसिकली क्या है, ये इसको बोलते हैं इमेज होता है, ये इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज। यस यू कैन कम आर हेल्ड हियर। फ्लैश इज इरेजेबल एंड रीप्रोग्रामेबल, आप इसको इरेज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैश मेमोरी कंटेंट इज रिटेन बाय द router on power down or reload. Flash memory used to store run the Cisco iOS software. तो Cisco का जो iOS जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा फ्लैश मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है ना, आप उसको कमांड चला के देख सकते हो, सो फ्लैश मेमोरी, तो आपको ये कंटेंट आप देखोगे, या सो वर्जन करोगे तो वहां पे भी ये कंटेंट आपको दिखेगा। रैम जैसा कि हमने बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम ऑन सिस्को राउटर स्टोर ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलते हैं राउटिंग टेबल्स, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। रैम कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन राउटर इज पावर्ड डाउन और रीलोडेड। अगर आप उसको सेव नहीं करते हो, मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव नहीं करोगे, रैम से एनवी रैम में सेव नहीं करोगे, तो वो लॉस्ट हो जाएगा। एनवी रैम हमारा ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। The content of NV RAM is not lost when the router is powered down or reloaded. तो ये जो इंटरव्यू बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, भाई रैम और एनवी रैम में क्या डिफरेंस है। तो रैम हमारा क्या करे, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का कंटेंट को स्टोर करके रखता है, वेराज एनवी रैम हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को फाइल को स्टोर करता है। ठीक है, एक कमांड होता है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या करता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी करता है उस कमांड के थ्रू। इंटरव्यू क्वेश्चन है वो। तो ये हमारा राउटर का मेमोरी है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो व्हेन राउटर इज स्विच्ड ऑन, इट्स बूट अप एंड अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस यूजर एग्जीक्यूशन मोड इंडिकेटेड बाय द प्रॉम्प्ट। तो जैसे राउटर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका राउटर और ये ग्रेटर देन सिंबल लिख करके आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूजर एग्जीक्यूशन मोड कहते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट मोड है राउटर का, दैट इज यूजर एग्जीक्यूशन मोड। तो आप इनेबल लिखते हैं तो आप सेकंड मोड में जाते हैं, एंटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिविलेज मोड। वहां पे आपको कुछ अलग प्रिविलेज मिलता है, चीजों को देखने का, और भी चीजें आप देख सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप किसी सोसाइटी में घर देखने गए हो, आप सोसाइटी देख रहे हो, उसके बाग बगीचे देख रहे हो, तो दैट इज योर यूजर एग्जीक्यूशन मोड, आप ये देख सकते हो। लेकिन रूम के अंदर, किसी घर के अंदर एंटर होकर के नहीं देख सकते हो आप, उसके लिए आपको चाबी चाहिए। ठीक है ना, अगर वो ब्रोकर या एजेंट आपको चाबी की प्रोवाइड करता है तो यू कैन एंटर इनटू द रूम, रूम के अंदर आप एंटर हो सकते हो और चीजों को देख सकते हो, दैट इज योर प्रिविलेज मोड। वहां से आप बालकोनी का व्यू ले सकते हो, किस टाइप के टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है, कितना बड़ा एरिया है, एवरीथिंग यू कैन सी, दैट इज द प्रिविलेज मोड। ठीक है, थर्ड मोड होता है जैसे हम लोग कोई चीज कॉन्फ़िगर करना है, हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि टाइल्स नहीं पसंद है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल में हम चले गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए, हम लोग उसको चेंज भी करें, मतलब आप परचेज कर लेते हो फ्लैट, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन मोड। There are the basically three basics mode, that is the user execution mode, privilege mode and the configuration mode. Clear hai? Any doubts? Good. So from the privilege mode, at first you have to go to the global configuration mode by using the following command, that is the configure terminal. अब जब ये लिखते हैं तो वहां से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। The global configuration mode is indicated by router, तो router का आगे आपको ब्रैकेट में config लिख करके आता है। This mode is used to configure the global property of the router.
If you want to configure any specific property of the router, then you have to go to the specific. Now, आप configuration मोड में तो पहुंच गए, लेकिन आपको configure करना है इंटरफेस. आप इंटरफेस में जाएंगे, आपको राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है, तो आप राउटिंग प्रोटोकॉल में जाएंगे. तो यहां भी डिफरेंस है, आप कौन से इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, दैट वी विल सी लेटर ऑन. प्रैक्टिकल देखते हैं. रोहित जी, हाउ आर यू? सर आई एम गुड, थैंक यू. ओके, काफी दिनों बाद आप दिखे. हाँ जी सर, मैं ना ले चला गया था सर. ओके, नो इशू, कोई बात नहीं. ऑलराइट, ये हमारे राउटर हैं. ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं. ये अभी पूरा ब्लैंक है ये हमारा. इसको मैं इनलार्ज कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो पोर्ट है, ये क्या है, हमारे इथरनेट पोर्ट है, लैन पोर्ट है. ये पावर से रिलेटेड है, चीजें हैं. यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे हमारा कंसोल पोर्ट है, और यहाँ पे एक्सिलरी पोर्ट है हमारा. और ये स्लॉट खाली है. ये स्लॉट इसलिए खाली है कि आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसमें मॉड्यूल ऐड कर सकते हो. ठीक है ना. मॉड्यूल मतलब लैन पोर्ट, वैन पोर्ट. अगर आपको दो दो तो इसने बाय डिफॉल्ट दिया है, लेकिन आपको ज्यादा पोर्ट की जरूरत है, ठीक है, तो आप एडिशनल जोड़ सकते हो. ये डिफरेंट मॉड्यूल है. जैसे इस मॉड्यूल की बात करते हैं, तो इस मॉड्यूल में हमारे पास क्या है, NMI feature, a single Ethernet port that can connect a LAN backbone which can also support either 6 PRI connection, ISDN line वगैरह करते हैं. इस टाइप के पोर्ट्स हैं. तो आपको इसमें चूज करना होता है कि आपको कौन से, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर नीड, यू कैन चूज द मोड. सब में सिंगल पोर्ट है. जैसे इसमें 4 इथरनेट पोर्ट हैं. इसमें 8 एसिंक्रोनस सीरियल नेटवर्क्स मॉड्यूल हैं. V.92 मॉडेम कनेक्ट करने के लिए ये दिया हुआ है. ये कवर है. ये 16 स्विचिंग पोर्ट हैं. तो सपोज आपको इस पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. ठीक है. तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम लोग वीक 2T लेते हैं, मतलब 2 सीरियल पोर्ट की हैं. तो इसको हम लोग स्विच ऑफ करते हैं और हम लोग इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ देते हैं. ये सेट हो गया, और इसको ऑन करके CLI में चले जाते हैं. तो यहाँ पे हमारा बूट करना शुरू कर देता है. ठीक है. जब ये बूट कर जाता है हमारा, ये हमसे पूछता है कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग. तो हमें उसके डायलॉग से मतलब नहीं है, तो वी ऑलवेज से नो. तो ये आ गया, दिस इज योर यूजर एग्जीक्यूशन मोड. तो यहाँ पे जैसे आप एनेबल लिखते हैं, ठीक है ना, तो आप प्रिविलेज मोड में आ गए. फर्दर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िग टी से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सपोज सबसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है कि लोकेशन, आपके पास मल्टीपल लोकेशन है, तो भाई कैसे पता चलोगे, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड कि ये राउटर किस लोकेशन का है. तो होस्ट नेम हम लोग बेसिकली कॉन्फ़िगर करते हैं. होस्ट नेम मेंशन कर दो नोएडा, इट बिकम्स नोएडा. ठीक है. इसमें पासवर्ड लगाने के लिए एनेबल पासवर्ड, आप एडमिन 123 आप इस पे पासवर्ड लगा सकते हो. ठीक है. अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को आपको देखना है. सो रन, ये क्या है, रन तो हमने लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कमांड है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको अभी एक्चुअल में जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो आपको दिखाएगा. तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे बस इनेबल पासवर्ड एंटर किया है और होस्ट नेम चेंज किया है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखा रहा है, राइट. और इसके अंदर कौन कौन से इंटरफेस है वो भी आपको दिखाएगा. जैसे इंटरफेस आपका FA0/0 है, FA0/1 है, जो बाय डिफॉल्ट दो जो पोर्ट था जो मैंने बताया था आपको, ये पोर्ट ये है. इसमें आपके 2 सीरियल पोर्ट है जो हमने बाद में मॉड्यूल के थ्रू ऐड किया है, 0/3/0 एंड 0/3/1. एक डिफॉल्ट VLAN है, इसके अलावा ब्लैंक है. फिर अब फर्दर आपको इसमें क्या करना है, IP देना है. तो आपको कॉन्फ़िग और IP कहां देना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा. आपको फास्ट इथरनेट पे देना है कि सीरियल पे देना है.
तो हम लोग सपोज करते हैं कि हमें फास्ट इथरनेट पे देना है, तो इथरनेट का आपको नाम देना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट 0/0 नाम है इसका, आईपी एड्रेस और जो भी आईपी आप देना चाहते हैं। सपोज मैंने ये आईपी दिया और इसका सबनेट मास्क। मैंने बताया था सबनेट मास्क क्यों इंपॉर्टेंट है आईपी के साथ, ताकि वो नेटवर्क आईडी पता करता है दोनों को एडिंग प्रोसेस के थ्रू। और यहाँ पे आपको नो शटडाउन देना पड़ेगा, तो ये हमारा पोर्ट क्या हो जाएगा, अप आ जाएगा। अगर आप नो शटडाउन कमांड नहीं देंगे तो ये पोर्ट आपका डाउन ही दिखाएगा। देखते हैं कैसे। उसके लिए कमांड है सो ip int brief। देखिए फास्ट इथरनेट आईपी पर ये हमारा स्टेटस अप है, ये अप है, बाकी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, क्योंकि कुछ कनेक्टेड नहीं है वहां पे। मतलब ये अपने यहाँ पे पोर्ट अभी हमने उसको नो शट नहीं किया है, नो नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वो शट डाउन होता है। तो नो शट जब भी करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। और ये डाउन इसलिए शो कर रहा है कि अभी उससे कुछ कनेक्टेड नहीं है। सपोज इसी को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, एक पीसी ले लेते हैं सपोज, now you can see तो ये हमारा ये ट्रबल शूटिंग में काफी यूजफुल होता है। वहां पे कई बार ये डाउन शो करता है, हमें पता नहीं होता है क्यों नहीं डाउन है, पता चलता है डिवाइस ही ऑन नहीं है, ठीक है, केबल कनेक्टेड नहीं है। कभी कभी अगर आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, हमने सब कुछ कर रखा है, नो शट डाउन नहीं किया हो, तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है और यूजर परेशान होता रहता है क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। ये बेसिक ट्रबल शूटिंग कमांड है और काफी पावरफुल कमांड है, ये हमेशा यूज होता है, सारी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दे देता है। अब वैसे भी मैनुअली भी इंटरफेस देखना चाहो तो देख सकते हो, सो INT। अगर आप ये कमांड यूज करते हो तो इंडिविजुअली आप इंटरफेस देख रहे हो, एक इंटरफेस दिखा लिया आपको, देखिए ये खत्म होने के बाद दूसरा इंटरफेस की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। मतलब जितने इंटरफेस इसमें कॉन्फ़िगर होंगे वो सब की इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। फिर सीरियल की दिखाएगा आपको, फिर ये सीरियल की दिखाएगा। क्वेश्चन ये है कि हम सारा इंटरफेस देखने की तो जरूरत है नहीं, जो हमें जिससे में प्रॉब्लम हो वही इंटरफेस देखेंगे। तो सपोज आपको प्रॉब्लम्स हो गई FA0/1 में, तो हम लोग कमांड इस प्रकार चलाते हैं, INT इंटरफेस FA0/1, तो पार्टिकुलर इंटरफेस भी हम लोग दे सकते हैं। तो सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है बस इसी इंटरफेस से रिलेटेड ही हमें शो करेगा। क्लियर है ना। वापस आते हैं हम लोग, तो हमने होस्ट नेम एंटर किया है और हमने उस पर इनेबल पासवर्ड दिया है। तो शो रन करते हैं तो देखते हैं क्या है हमारा जो पासवर्ड है, बेसिकली इनेबल्स, ये क्या है, टेक्सटुअल फॉर्म में, मतलब कोई भी इसको रीड कर सकता है। तो इसको हिडन करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है config t enable secret, और यहाँ पे पासवर्ड आप लिख दीजिए admin 123। तो सेम चीज अगर आप देखेंगे क्या कर देगा, आपका इनक्रिप्टेड के फॉर्म में हो जाएगा। ये पासवर्ड पहले से डाला हुआ है तो इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, जाकर के यहाँ पे नो इनेबल पासवर्ड एडमिन 123, नो इनेबल पासवर्ड, ओके, नो इनेबल पासवर्ड, सो रन। तो ये पासवर्ड हमारा हट गया। तो सेम पासवर्ड है, हम लोग इनेबल सीक्रेट लिखते हैं तो ये आपको उसको इनक्रिप्ट कर देता है इनक्रिप्शन मेथड के थ्रू। फिर यहाँ तक कुछ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी कमांड है, हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड, अब उसके लिए आपको हैकिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पासवर्ड क्रैक करना होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ अलग ही लेवल पे। आई रिकमेंड पहले आप कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सीखिए, फिर सिक्योरिटी लगाना सीखिए, फिर उसको तोड़ना सीखिए। अभी तोड़ने पे मत जाइए, हर चीज का स्टेप होता है ना। ओके होती तो सब कुछ है, क्या नहीं है।
नाउ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर। पहला जो सिक्योरिटी है दैट इज हमारा टेलनेट। टेलनेट सिक्योरिटी हम लोग लगाने के लिए हमारे पास कमांड होते हैं लाइन VTY04। टेलनेट क्या है बेसिकली? टेलनेट के थ्रू क्या करते हैं हम लोग रिमोटली कोई सिस्टम को लेकर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, मतलब रिमोटली उसमें कॉन्फ़िगरेशन को चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिक्योरिटी लगाना होता है। तो उसका जो फॉर्मेट होता है हमारा लाइन VTY04। 04 का मतलब 5 यूजर, बाय डिफॉल्ट 5 यूजर होता है, 0 1 2 3 4 5 यूजर। आप इसको चेंज करके एक सिंगल यूजर के लिए आपको परमिशन देना है तो 00 भी आप लिख सकते हैं। फिर पासवर्ड हमने डाल दिया एडमिन 123। और कब चाहिए हमें? लॉगिन के टाइम में चाहिए। ये हमारा टेलनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड कमांड है। दूसरा सिक्योरिटी होता है हमारा कंसोल। कोई भी हमारे सर्वर रूम में एंटर होकर के हमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो उसके लिए जो कमांड होगा था हमारा लाइन कंसोल 0 इसलिए कि वहां पे सिंगल पोर्ट होता है। कंसोल का कितने पोर्ट होते हैं? बाय डिफॉल्ट एट ए टाइम कितना, एक ही यूजर कर सकता है, इसलिए 0। पासवर्ड एडमिन 123 लॉगिन के टाइम में। सेम विद द ऑक्सिलरी पोर्ट। लाइन AUX ऑक्सिलरी पोर्ट भी हमारा एक ही होता है, सिंगल। पासवर्ड एडमिन 123 और कब चाहिए हमें? लॉगिन के टाइम में, ठीक है। तो ये 3 तरह के सिक्योरिटीज हैं जो हम लोग राउटर पे नॉर्मली लगाते हैं। और भी चीजें हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन बेसिक्स इतना लगाते ही लगाते हैं। एक एक करके हम लोग इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेलनेट पे आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लाइन, अब हमें क्या करना है? टेलनेट करना है। तो देखना है प्रॉम्प्ट कैसे चेंज होता है। लाइन VTY04 क्या कन्फिग के आगे क्या गया? लाइन, क्योंकि हम लोग लाइन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड, चलो ठीक है, पासवर्ड एडमिन 123 और ये हमारा लॉगिन। तो ये हमारा टेलनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर कंसोल के लिए करना है लाइन कंसोल 0 पासवर्ड एडमिन 123 लॉगिन एग्जिट लाइन ऑक्सिलरी 0 पासवर्ड 123 और लॉगिन। सब में है ये सारे जितने भी कमांड है सर क्या है? लाइन से रिलेटेड है। क्लियर है? अब यहाँ पे WR से आप राइट कर सकते हो, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और कहा? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा एनवीराम में सेव हो गया। क्लियर है? सो रन से आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, अगेन ये जो पासवर्ड्स हैं ये क्या है? टेक्सचुअल फॉर्म में, तो इसको इनक्रिप्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए एक कमांड और होता है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन एग्जिट सो रन। तो ये पासवर्ड हमारा This is how we are securing our router from unauthorized access. Okay. So मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। एक और चीज लिख देते हैं, to encrypt the password of इसका telnet console सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। वहां पे पासवर्ड इनक्रिप्शन लिखोगे अपने आप ले लेगा।
to verify the configuration. आपके पास क्या कमांड है वेरीफाई करने के लिए? सो रन, पूरा लिख देता हूँ, रनिंग configuration or to copy into NVRAM NVRAM. तो हमारे पास है कमांड क्या है? सो वाई सो, हमें सीधे लिखना है कॉपी रनिंग configuration startup configuration. ठीक है, और एक और चीज, there are 3 basic mode of router. ये आपके नोट्स भी बन गए। फर्स्ट मोड है आपका यूजर एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है ना, वेरी लिमिटेड कमांड। सेकंड है आपका क्या था बताओ? प्रिविलेज मोड। have privilege command, right? So telnet वहां पे भी था, हमारे enable में भी बताया। so IP मैंने सो है IP etc. और तीसरा आपका configuration mode, here we configure the router, configure the device लिख देते हैं। ये बेसिकली आपके 3 मोड हैं। यहां तक में कुछ प्रॉब्लम किसी को? जतिन, रोहित? नहीं सर, नो सर। ओके फाइन। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ऑन राउटर वी हैव कवर्ड। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं मेमोरी, राउटर की मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया। व्हाट इज केबल टाइप इन राउटर? राउटर में किस टाइप से हम लोग केबल कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास दो राउटर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो केबल यूज करते हैं, हमारे पास सीरियल केबल है और हमारे पास एक हमारा क्रॉस केबल भी यूज है, क्योंकि डिसिमिलर डिवाइस है, दो सिमिलर डिवाइस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्रॉस केबल यूज करेंगे। अगर डिवाइसेस क्या है डिफरेंट है तो वहां पे हम लोग स्ट्रेट केबल यूज करते हैं नॉर्मली। तो ये डिवाइस क्या है सिमिलर है, राउटर है, कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्रॉस केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग सीरियल पोर्ट पे नॉर्मली हम लोग वैन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम लोग करते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉड्यूल ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें कोई मॉड्यूल ऐड नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्विच ऑफ करेंगे एंड ड्रैग करके यहाँ लेंगे तक हमारा राउटर बूट कर रहा है। परफेक्ट। नाउ हम लोग ये केबल लेते हैं, कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सीरियल से इसके सीरियल पे, ठीक है। तो इस एंड पे हमारा क्लॉक बन के आ रहा है, इस एंड पे क्लॉक नहीं बना। तो जिस एंड पे क्लॉक बनता है उसको हम लोग डीसीई पार्ट कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और ये एंड हमारा डीटी हो जाता है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है। बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं ना, डिफरेंट क्लॉक रेट पे, तो सेम क्लॉक रेट होना जरूरी है ताकि आपस में सिंक्रोनाइज कर सकें, ठीक है ना। इसलिए ये स्टेप ये होता है, इसका ये मतलब होता है बेसिकली। तो कभी हम लोग रियल में क्लॉक सेट सिमुलेशन में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज हमें क्लॉक रेट चेक करके अगर नहीं डिफरेंट है तो हमें सेट करना होता है, ठीक है। तो ये हमने दो राउटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इस पे आईपी की बात करते हैं। हम लोग चेक करते हैं इस पे आईपी है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है सो
IP INT ब्रीफ डायरेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि हमें फास्ट इथरनेट पे ही हमने IP दे रखा है, सीरियल पे IP नहीं दे रखा है। तो बताइए फटाफट कैसे लिखेंगे, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िग टी INT ऐसे 0/3/0 वो इंटरफेस को मेंशन करेंगे, IP एड्रेस, और यहाँ पे सपोज करिए 11.0.0.1 इसका सबनेट, सो IP INT ब्रीफ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन आ रहा है क्योंकि हमने वहां पे नो शटडाउन नहीं दिया। तो हम लोग वापस जाएंगे कॉन्फ़िग टी, फिर से उस इंटरफेस के अंदर INT SE 0/3/0 नो शटडाउन। फिर से चलाते हैं कमांड, सो IP INT ब्रीफ। अब फिर से डाउन है, गलत हो गया, सही हो गया ना। हाँ इसी पे तो किया ना हमने मैनुअली, डाउन डाउन आ रहा है अभी, डाउन क्यों। हाँ जी देखिए क्या गलती हो गई इसमें। इनवैलिड इनपुट तो यहाँ पे नो शटडाउन। वापस जाते हैं कॉन्फ़िगर टी INT SE 0/3/0 शटडाउन, नो शटडाउन। Address not change. So INT SE 0/3/0 hardware this IP model here. All right. ये हमारा डाउन इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये जो हमारा कनेक्टेड जो डिवाइस है दूसरे एंड पे ना वो डाउन है हमारा, अभी बंद है, अभी उसको हमने कुछ किया ही नहीं, कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो जब तक इसको आप नहीं करेंगे ना तो वो नहीं होगा। अभी देखते हैं इसको करते हैं, आप वापस चलते हैं। मैं भी सोच रहा था ये क्यों हो गया, अचानक से ध्यान आया। कॉन्फ़िग टी INT SE 0/3/0 सेम इंटरफेस है, IP एड्रेस। तो यहाँ पे ना सेम नेटवर्क IP देते हैं क्योंकि ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। अगर 11.0.0.1 यहाँ पे है तो ये 11 का ही IP पड़ेगा, यहाँ पे 11.0.0.2 पड़ेगा। आप इसको 12 नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे देखिए प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब ये एरर यहाँ पे नहीं आएगा। सो IP INT क्लियर है इतना। अब इस पे भी हम लोग टेलनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िग टी, ये इस पे हम लोग होस्ट डाल दीजिए। होस्ट नेम हम डाल देते हैं USA का राउटर है, सपोज USA में कनेक्टेड है। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड एडमिन 123 है, ठीक है। और इस पे हम लोग टेलनेट डाल देते हैं लाइन VTY 0 4 पासवर्ड एडमिन 123, और ये हमें लॉगिन का टाइम मांगेगा। ये हमारा कनेक्टेड हो गया, ये हमारा। ऑलराइट, यहाँ पे भी हम लोग एक इतना ही रखते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे।
अपने टोपोलॉजी को कम्प्लेक्स नहीं करेंगे तो फिर हमारे दिक्कत होगा। ये क्लियर है आपको? व्हाट इज केबल टाइप इन राउटर? दो तरह के केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, डीसी एंड डीटी, ठीक है ना, हम कनेक्ट नहीं। और डिफरेंट पोर्ट ऑन द राउटर, तो राउटर पे हमारे पास कौन कौन से पोर्ट हो गए, जैसे होता है ऑक्सिलरी पोर्ट हो गए, इथरनेट पोर्ट हो गए, कंसोल पोर्ट हो गए, ये डिफरेंट तरह का पोर्ट हो गए। ये जो चीजें हैं ये हमारा इसमें कवर्ड है बेसिकली। इससे रिलेटेड कोई डॉट्स हैं तो पूछिए, बाकी मैं अपने पीपीटी में देखता हूँ और कुछ। सब कमांड सारे पीपीटी में है। हाँ वो है कमांड है पीपीटी में। हाँ पीपीटी में मैंने लिखा हुआ है, देखो कॉन्फ़िगर मैंने बहुत सिस्टमैटिकली इसको बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, from the privilege mode at first you have to go to the global configuration mode by using the following command, configure terminal। तो global config mode is indicated by router। This mode is used to configure the global properties of the router। Everything I have written, ठीक है भाई, कोई confusion नहीं रहे, self explanatory है। If you want to configure any specific property of the router, then you have to go to the specific item configuration mode from the global configuration। जैसे आपको इंटरफेस पे IP देना था, वहाँ पे क्या लिखाना पड़ा, इंटरफेस मेंशन करना पड़ा अलग से। टेलनेट के लिए पासवर्ड देना है तो लाइन डालना पड़ा आपको, ठीक है ना, तो दैट द थिंग। तो एक एग्जांपल भी दिया, टू कॉन्फ़िगर द राउटर होस्ट नेम एज GICSEH, तो आप होस्ट नेम ये लिखते हैं। टू एक्टिवेट F0/0 इंटरफेस एंड कॉन्फ़िगर इट विद IP एड्रेस ऐसे 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क, ये क्लास है तो क्लास का सबनेट मास्क हमारे ये होता है। तो आप क्या करते हैं, इंटरफेस F0/0 पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे IP हम लोग ये मेंशन कर देते हैं। आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द राउटर तो सो रन यूज कीजिए। अगर आपको NVRAM का कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो सो स्टार्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखिए। फ्लैश मेमोरी का देखना है कंटेंट तो सो फ्लैश कीजिए, ठीक है ना। और पूरे इंटरफेस की IP वगैरह है, डाउन है, सारा कुछ देखना है, सो IP इंटरफेस ब्रीफ देखिए। ये चारों कमांड हम लोग चला चुके हैं। नेक्स्ट है, the port is shut down then the status will be administratively down, otherwise it will be up। अगर पोर्ट को आपने नो शट डाउन नहीं किया है तो एडमिन डाउन शो करेगा आपका। The line protocol can be down if the port is itself shut down or the cable connected to the port is defective or cable is disconnected from the port। उस केस में आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन दिखाता है। राउटर में हमारा शो इंटरफेस 0/0, तो ये कमांड यूज करते हैं, तो ये क्या दिखाता है आपको, टू डिस्प्ले द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एनी पार्टिकुलर पोर्ट सच एज वेदर पोर्ट अप और डाउन, पोर्ट हार्डवेयर, मैक एड्रेस, IP एड्रेस, MTU, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, इनकैप्सुलेशन, पोर्ट एरर, कनेक्शन, ये सारा डिटेल हमें दिखाता है शो इंटरफेस F0/0 से। राउटर कॉन्फ़िगरेशन में और भी चीजें हैं, जैसे सो वर्जन करते हैं तो आपको साइज ऑफ NVRAM, साइज ऑफ फ्लैश मेमोरी, इंटरफेस, मदरबोर्ड नंबर, ये सारी डिटेल आपको सो वर्जन के अंदर दिखाता है, मतलब कंप्लीट हार्डवेयर राउटर का। It is to be noted that all type of verification command are to be issued in privilege mode। privilege mode में भी सारे कमांड आपके चलते हैं। Connecting to router by serial cable, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, you can connect to router by a serial cable that is connected with their serial port। The two ends of the serial cables are similar in appearance, but only one end can produce the clock signal। एक ही एंड पे हमारा क्लॉक सिग्नल करेगा। This end is the DC पार्ट पे हम लोग क्लॉक देते हैं, data communication equipment, and the other end is DT, that is data terminal equipment। Router connected to the DC in will be DC device and will produce the clock signal, whereas the other router connected to DC and become the DT devices। अगर आप उधर DC बनाएंगे तो इधर DT बन जाएगा, बनेगा लेकिन वो एक ही, जैसे एग्जांपल के थ्रू भी दिखाया गया है। कर देंगे तो उस पे एक इंटरफेस आपका DT हो गया, फिर जो दूसरा कनेक्ट करेंगे तो वो पोर्ट इंटरफेस DC बन जाएगा। दो DC एक में एक ही बनेगा, एक कनेक्शन से एक बनेगा। हाँ कनेक्शन तीन होंगे पर होगा हाँ। जैसे आप फर्दर है ना, आप इसको कनेक्ट करते हो, टोपोलॉजी पे जाते हैं, इससे आप फर्दर कनेक्ट करते हो। एक सपोज एक राउटर हमने और ले लिया, ये पार्ट तो हमारा DT है ना, तो यहां से यहां जो कनेक्ट होगा तो ये वाला इंटरफेस हमारा एक DC फिर से बन जाएगा। इस पे अभी दो सीरियल पोर्ट है ना, एक पोर्ट तो हमारा ये है 0/3/0, दूसरा एंड क्या है 0/3/1 है। इससे आप कनेक्ट करेंगे ना इसको, खाली तो यही है, तो ये वाला इंटरफेस हमारा क्या बन जाएगा, DC बन जाएगा।
तो सेम चीज रिटर्न है। सो कंट्रोलर से आप डीसी पोर्ट का आप सिग्नल चेक कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो। तो क्लॉक रेट 64,000 आपने चेंज कर दिया है, इसको 20 लाख बना दो, जो भी लिखो बनाना बना दो। ठीक है, देखते हैं कमांड यूज करके मैं दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट रुक जाओ। सो क्लॉक, सो क्लॉक रेट, ये कमांड नहीं है, सो रन से चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये तो हमारा dt इन है ना, इस पे देखो क्लॉक नहीं, यहाँ पे देखा कितना लिखा हुआ है, 20 लाख है ना? तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। कॉन्फ़िगर t int se 0/3/1, ठीक है। क्लॉक रेट और यहाँ पे 64,000 कर दो। सो रन, तो यहाँ पे क्लॉक रेट चेंज हो गया। बताया ना, ये उस समय चेंज करते हैं, बाय डिफॉल्ट तो ये सेट होता है। अगर आपको अब जैसे ये राउटर है, ये डाटा ट्रांसमिट इसका कुछ और है, कुछ और क्लॉक रेट पे डाटा सेंड कर रहा है, ये कुछ और पे है, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम सेम क्लॉक रेट रखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में आपको रिमोट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। रिमोट मैनेजमेंट और राउटर यूजिंग टेलनेट, टेलनेट के थ्रू रिमोट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो लाइन VTY04 लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड हम लोग सेट करते हैं। यस, तो मैंने इसको टेलनेट के लिए आपको आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। और क्या था इसमें, कंसोल पासवर्ड, दिस पासवर्ड इज रिक्वायर्ड व्हेन यू एक्सेस द राउटर वाया कंसोल पोर्ट। ठीक है, उसके लिए पासवर्ड ये है, लाइन कंसोल पासवर्ड लॉगिन, ऑलरेडी वी हैव रिटेन। इनेबल पासवर्ड हमने देख लिया है, ठीक है ना। इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड और सर्विस पासवर्ड इंस्क्रिप्शन, ये भी कमांड हमने यूज कर लिया है। 0x2142 इसका बूट लिख देते हैं, वो क्या करता था, वो पासवर्ड को बाईपास कर देता है। ये पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता है, अब करके देखते हैं। जैसे हमारा इनेबल पासवर्ड लगा हुआ है, इसे एग्जिट करके देखते हैं। ठीक है, पासवर्ड आप भूल गए जैसे, चलो अभी तो याद है। तो आप क्या करेंगे इसमें, जहाँ तक मुझे ध्यान में पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता है, ऑन किया हमने, कंट्रोल दैट, नहीं कर रहा। पहले के